जहां एक तरफ मुसलमान कहते हैं कि कुरान दुनिया की सबसे पवित्र किताब है, वहीं दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि कुरान में बाकी धर्मों के खिलाफ जाने की हिदायत दी गई है। लेकिन आज अगर हम धर्म जाति को किनारे करके विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो कुरान में ऐसी बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं जो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा देती हैं। कुरान ने हमें थियरी ऑफ रिलेटिविटी, बिग बैंग थ्योरी, जेनेटिक्स और ब्लैक होल जैसी बहुत सी बातें पहले ही बता दी थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुरान के हर एक राज से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों विज्ञान कुरान में लिखी बातों को पढ़कर सोचने समझने की भी हालत में नहीं बचा। वाटर। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पानी से ज्यादा जरूरी इस दुनिया में शायद ही कुछ होगा, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि बिना पानी के धरती पर इंसान का रहना नामुमकिन है। अरे हमारा 70% शरीर ही पानी से बना है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर पानी ही भरा है। पर क्या आप जानते हैं, इस बात का पता जब वैज्ञानिकों ने लगाया तो उससे पहले ही कुरान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। सूरह अल अनबिया की आयत 30 में ये बात साफ साफ कही गई है कि अल्लाह ने पानी से हर जानदार चीज को बनाया है। और ये बात पूरी तरह से सच भी है, क्योंकि दुनिया में मौजूद हर एक चीज के बनने के पीछे पानी का बहुत बड़ा हाथ है। शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो बिना पानी के बनकर तैयार होती होगी। अब भले ही वैज्ञानिक इस बात को एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च की मदद से साबित कर पा रहे हैं, लेकिन कुरान में आज से 1400 साल पहले यह चीज लिखी जा चुकी है, और वह भी एक ऐसी जगह पर जहां पीने तक के लिए लोगों को मुश्किल से पानी मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरब की, जहां के लोग बिना पानी के जिंदगी बिताने के मोहताज थे। लेकिन फिर भी कुरान को पता था कि अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और यही कारण है कि कुरान में लिखी बातों को वैज्ञानिक भी झुठला नहीं पा रहे हैं। उल्टा अब तो वैज्ञानिक कुरान, बाइबल और गीता जैसी किताबों को लेकर उनसे इंस्पायर्ड होते हैं और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आयरन। दोस्तों, काफी लंबे समय तक ये समझा जाता था कि लोहा जमीन के नीचे से निकाला जाता है, लेकिन कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों ने ये बात दुनिया के सामने रखी कि लोहा जमीन से निकाले जाने वाला धातु नहीं है, बल्कि आज से करोड़ों साल पहले जब धरती से उल्का पिंड टकरा रहे थे, तब वह अपने साथ साथ लोहे को भी लेकर आए थे, जो धरती से टकराने के बाद पूरी पृथ्वी पर फैल गया और वक्त के साथ साथ लोहा धरती के नीचे समा गया। आज उसी लोहे को हम धरती के नीचे से खोद कर निकालते हैं, पर इस बात को साबित करने में वैज्ञानिकों को काफी वक्त लगा। वहीं आज से 1400 साल पहले ही कुरान में इस बात का जिक्र किया गया है। सूरह अल हदीस आयत 25 में इस बात को साफ साफ जिक्र किया गया है कि अल्लाह ने अपने बंदे से कहा कि हमने तुम्हारे लिए लोहे को जमीन पर उतारा है, जिसमें बहुत जोर है, यानी कि ताकत है, जिससे कई फायदे हैं। उतारा शब्द से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है कि लोहा धरती के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि उसे आसमान से उतारा गया है। और अब तो वैज्ञानिक भी इस बात पर अपनी सहमति देते हैं। पेन रिसेप्टर। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब लोग सोचते थे कि हमें दर्द महसूस कराने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं, पर अब वैज्ञानिकों ने यह बात साबित कर दी है कि जो सेल्स हमें दर्द का एहसास कराते हैं वो हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारी स्किन में होते हैं। खैर, विज्ञान ने तो ये बात अभी अभी दुनिया के सामने रखी है, जबकि कुरान में तो ये पहले ही बताया जा चुका है। अगर आप सूरह निशा की आयत 56 पर नजर डालें तो उसमें यह बताया गया है कि जो लोग खुदा की आयतों से इनकार करते हैं उनके साथ दोज़ख यानी कि नरक में कैसा सलूक किया जाएगा। इसमें लिखा है कि जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया है उन्हें हम जल्दी ही आग में झोंकेंगे और जल्दी ही उनकी खाल पक जाएगी, तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वो यातना सहते रहे और उसका मजा चखते रहे। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जलने के बाद स्किन बदलने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें बार बार दर्द दिया जा सके, जिसका मतलब ये है कि उनको दर्द के लिए उनके शरीर के स्किन को बदल दिया जाएगा, यानी कि दर्द का एहसास स्किन के अंदर के सेल्स ही कराते हैं। अगर अंदर के सेल्स ही मर जाएंगे तो भला दर्द कैसे होगा। और अब इस बात पर वैज्ञानिक ने भी अपनी मोहर लगा दी है। स्काई एंड प्रोटेक्टिव शील्ड। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा वातावरण 7 अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, जो हमें मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड और अंतरिक्ष से आने वाली कई दूसरी चीजों से बचाकर रखती है। और इतना ही नहीं, ये लेयर्स हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से भी बचाती है, वरना तो सूर्य की किरणें अब तक धरती को तबाह कर चुकी होती, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि यह वातावरण की लेयर्स हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं। वैज्ञानिकों ने इस अहम बात को अभी कुछ समय पहले ही खोज निकाला है, लेकिन कुरान में बहुत पहले ही आयत 32 में साफ साफ
लिखा गया है कि हमने यानी कि अल्लाह ने आसमान को महफूज छत की तरह बनाया है। यहाँ पर महफूज शब्द का मतलब सुरक्षित है और आसमान को धरती के लिए प्रोटेक्शन शील्ड की तरह बनाया गया है, जिसकी वजह से सौर मंडल के सभी ग्रहों में केवल धरती एकमात्र अकेली ऐसी है जहां इंसान रहते हैं। यानी कि जिन बातों को पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करी और सालों बाद वे ये सब कुछ जान पाए, उसी बात को कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। फिंगरप्रिंटर्स। दोस्तों, अब तक तो आपको यह बात पता चली गई होगी कि किसी भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, चाहे वे सगे भाई बहन हो या फिर माँ बेटे हो, यहाँ तक कि जुड़वा भाई या बहनों के भी फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। और इसलिए आज भी किसी को पकड़ने के लिए या किसी की पहचान करने के लिए सबसे अहम चीज फिंगरप्रिंट को ही माना जाता है। और इसलिए तो मोबाइल फोन से लेकर तरह तरह की चीजों को स्कैन करने के लिए लोग फिंगरप्रिंट का सहारा लेते हैं, क्योंकि बाकी चीजें भले ही कोई डुप्लीकेट ले आएगा लेकिन फिंगरप्रिंट ओरिजिनल होते हैं। खैर, ये सब चीजें तो हमारे जमाने में आज वैज्ञानिक सामने ला रहे हैं, जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुरान में ये सब कुछ तब बता दिया गया था जब एडवांस टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। सूरत की अलामत आयत 3 और 4 में अल्लाह ने कहा है कि क्या इंसान समझता है कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम यानी कि अल्लाह तुम लोगों की उंगलियों के पोरों तक को दोबारा बना सकते हैं। दोस्तों, उंगलियों के पोरों का मतलब होता है फिंगरप्रिंट, जिसका जिक्र कुरान में बहुत पहले ही कर दिया गया था और आज उसी का इस्तेमाल करके न केवल वैज्ञानिक बल्कि हम आम इंसान भी हर एक चीज का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे फिंगरप्रिंट एक जैसे होते तो दुनिया काफी अलग तरीके से चल रही होती, पर आज सब कुछ इतना अनोखा इसलिए है क्योंकि हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट अनोखे हैं जो किसी से भी मेल नहीं खाते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको इस बात पर यकीन हो गया होगा कि क्यों कुरान में लिखी बातों को जानने के बाद वैज्ञानिक चक्कर खा रहे हैं, क्योंकि जिन चीजों की खोज करने में वैज्ञानिकों ने सालों बिता दिए वो चीजें पहले से ही कुरान में मौजूद थी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।